जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। माठ साहब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में एसटीईटी का फॉर्म भरा जा रहा है और आज अंतिम तिथि भी है। बार बार यही फोन कॉल्स और एसएमएस आ रहे हैं कि सर एग्जाम का शेड्यूल आ गया है, कम समय में कैसे तैयारी करें। इस प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाने से सर कम समय में हम अच्छे मार्क ला सकते हैं। सर जब तक हम एसटीईटी की परीक्षा पास नहीं करेंगे तब तक मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। इस तरह के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो उन अभ्यर्थियों को मैं आज एक रोड मैप टाइप, जैसे यूं कह लीजिए कि एसटीईटी के लिए रोड मैप बताने जा रहा हूं, जिन रास्ते से चल करके वह एसटीईटी की परीक्षा निश्चित रूप से क्वालिफाई कर पाएंगे। एक एक बिंदु पर प्रकाश डालेंगे। यदि उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एसटीईटी का आयोजन बिहार में 2 से 3 बार हो चुका है, लेकिन यह परीक्षा पहली दूसरी संस्था कराती थी, परंतु अब इस परीक्षा का दारोमदार टीसीएस पर दे दिया गया है। जैसा कि आप जानते भी हैं कि टीसीएस अपने कठिनाई स्तर के लिए जाना जाता है। टीसीएस किसी भी भर्ती परीक्षा का आयोजन करती है तो उसमें एक लेवल रखती है, वही लेवल एसटीईटी की परीक्षा में भी रखने जा रही है। लेकिन आपको किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आपको एक सही दिशा में तैयारी करने की जरूरत है, जिससे कि आप एसटीईटी की परीक्षा पास कर पाएं। दोस्तों, आपको पता भी होगा कि 150 नंबर के एसटीईटी में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें 50 अंक के शिक्षण कला, पर्यावरण, गणित, रीजनिंग व इत्यादि से पूछे जाते हैं। वहीं 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से होते हैं। यह दोनों के लिए कॉमन होता है, दोनों अर्थात दोनों पेपर के लिए कॉमन होता है। 50 नंबर शिक्षण कला, पर्यावरण, गणित, रीजनिंग इत्यादि से पूछा जाएगा। वहीं 100 नंबर का सब्जेक्ट से जो पूछा जाएगा, पेपर व 2 में दोनों रूप से पूछा जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सर मैंने पेपर 1 का फॉर्म भरा है और पेपर 2 का फॉर्म भरा है, किस प्रकार से तैयारी करें कि दोनों हम एग्जाम क्वालिफाई कर पाएं। दोस्तों, पेपर 1 का सिलेबस लगभग समान है, तो आपको वही स्ट्रेटेजी अपनानी है जो पेपर फर्स्ट में अपनानी है, वही स्ट्रेटेजी पेपर सेकेंड में अपनानी है। दोस्तों, जो 50 नंबर का सेक्शन होता है वह एसटीईटी की परीक्षा के लिए बूस्टर का काम करता है। यदि कोई भी अभ्यर्थी यह सोचता है कि इन 50 नंबर को छोड़ करके हम एसटीईटी की परीक्षा केवल अपने सब्जेक्ट के बलबूते पास कर जाएंगे, तो वह इसकी भूल है। दोस्तों, भूल इसलिए है कि उसके लिए आपको एनसीईआरटी वगैरह इत्यादि चीजों का अध्ययन करना है, समय बहुत कम है और आपको कम समय में एक अच्छी तैयारी करनी है। तो पहले आपको यही ध्यान में रखना है कि 50 नंबर का जो सेगमेंट है उसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। यदि आप उसको अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो 50 नंबर में निश्चित रूप से 40 मार्क्स आप पा जाएंगे। और 100 में से यदि आप फिर 40 अंक ही केवल पा पाते हैं तो भी आप निश्चित रूप से आप एसटीईटी का एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। जैसा कि आपने विगत वर्ष देखा था, जो 2024 में परीक्षा आयोजित हुई थी, उसमें लगभग 4.5 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था और 3 लाख अभ्यर्थी लगभग पास हुए थे। तो 1.5 लाख लगभग बच्चे फेल हुए थे। वो क्यों फेल हुए थे? क्योंकि उनको 85% पाना था, लेकिन वो नहीं पा पाए, क्योंकि उनके पास एक सही दिशा में गाइडेंस नहीं था। यदि आप सही दिशा में तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से सफल होंगे। सबसे पहले आपको 50 नंबर के लिए, जिसमें 30 नंबर का शिक्षण कला पूछा जाएगा, उसके लिए निरंतर रूप से प्रयास करना है। और जो 20 नंबर में गणित, रीजनिंग, पर्यावरण इत्यादि जो सेगमेंट पूछे जाएंगे उसको भी तैयार अच्छी तरह से करना है। दोस्तों, क्या हम कम समय में थ्योरेटिकल बुक पढ़ करके पास कर पाएंगे? तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि आपको समय कम है। कम समय में अच्छी तैयारी के लिए पीवाईक्यू पर ध्यान देना चाहिए। अभी तक लगभग जितने एसटीईटी की परीक्षा हुई है उसके आप पीवाईक्यू ले लीजिए, चाहे आप यूथ कंपटीशन का ले लीजिए, घटना चक्र का ले लीजिए, किरण पब्लिकेशन का ले लीजिए, रुक्मिणी का ले लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन का लेने के लिए स्वतंत्र है। केवल उसमें यही हो कि त्रुटियां कम हो और उसमें पुराने प्रश्न पत्र पूरे दिए हों। यदि जितने भी बार एसटीईटी का आयोजन हुआ है उनके पुराने प्रश्न पत्र को ही केवल हम हल कर लेते हैं 50 नंबर के लिए, तो निश्चित रूप से हमको उसमें 40 अंक मिलेंगे। दोस्तों, यह बूस्टर का काम करता है। हम थ्योरेटिकल बुक पढ़ करके 50 में से 40 अंक नहीं पा पाएंगे, लेकिन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं केवल उनके परीक्षा पैटर्न को देख करके, उनके पीवाईक्यू को देख करके हम निश्चित रूप से परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन ये भी होगा कि सर जब आप कह रहे हैं कि वह परीक्षा दूसरी एजेंसी करवाती थी और इस बार जो है कि टीसीएस करवाएगी, तो परीक्षा का लेवल बदल जाएगा, तो उन पेपर का कोई महत्व नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में दिया है कि कठिनाई स्तर स्नातक स्तर एवं स्नातकोत्तर स्तर का होगा। तो आपको उसी लेवल का तैयारी करना है। जो पुराने पीवाईक्यू है उस पर विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि पीवाईक्यू के बिना हम सिलेक्शन ले ही नहीं सकते हैं, हम एसटीईटी की परीक्षा को पास ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। यदि आपको माइंड भी क्लियर करना है तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं जो मैराथन क्लास के रूप में है, आप 2-4 मैराथन क्लासेस कर लीजिए। अभी लगभग 10 दिन का समय आपके पास आज से बचा है,
तो एक हफ्ते आप मैराथन देख लीजिए, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा का मैराथन, दो दो घंटे का भी होगा तो भी आप 4-5 मैराथन 2-3 बार देख लीजिए, जिससे कि आपका माइंड वॉश हो जाएगा और जब आप PYQ हल करेंगे तो उसको आसानी से कर पाएंगे। लेकिन यह ध्यान दीजिए कि हमको मैराथन के साथ साथ पिछले वर्ष में जो भी प्रश्न पत्र या स्टेट में आयोजित हुए हैं उनको देख लेना है, क्योंकि हमारे सफलता के रास्ते वहीं से जाते हैं। तो आप समझ भी गए होंगे कि 50 में से 40 अंक लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, स्पष्ट रूप से आपको जानकारी हो गई होगी। अब हम आपको सब्जेक्ट की जानकारी देते हैं। दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, यदि आप थोड़ा भी बहुत पढ़े हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन फिलहाल एनसीईआरटी के चक्कर में मत पड़िए। यह मत सोचिए कि हम एनसीईआरटी की बुक पढ़ करके या स्टेट की परीक्षा पास कर पाएंगे, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि कम समय में एनसीईआरटी को कवर कर पाना नामुमकिन है। तो आपको वही अब प्रक्रिया इसमें भी अपनानी है, पिछले PYQ को ले लेना है और बार बार उसको देखना है। आप जानते भी हैं कि बिहार में 3 से 4 बार STET का आयोजन हो चुका है। यदि उतने केवल प्रश्न को हम देखेंगे तो 500 प्रश्न तैयार होंगे और 500 प्रश्न में से आप 50 प्रश्न ऑलरेडी सही कर जाएंगे केवल PYQ पढ़ करके। दोस्तों, हमको STET की परीक्षा में अपनी पूरी प्रतिभा नहीं दिखानी है कि हमारे पास कितनी शक्ति है, केवल हमको एग्जाम को क्लियर करना है। इस एग्जाम को क्लियर करके अपनी प्रतिभा को दिखाना है मेंस एग्जाम में, जो BPSC के द्वारा आयोजित होता है। तो आप अपनी पूरी एफर्ट इससे मत लगाइए कि हम एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे तभी सफल होंगे, ऐसा नहीं है। आप एक हफ्ते में भी PYQ को पढ़ करके अच्छे अंक 100+ नंबर ला सकते हैं। दोस्तों, किसी भी विषय से हो आपको यही प्रक्रिया अपनानी है कि जो पुराने दिनों में STET के द्वारा परीक्षा हुई है उसके प्रश्न पत्र को ले लेना है और बढ़िया से कोई किताब देखे होंगे जो केवल प्रश्न देती है उत्तर देती है, ऐसी किताबों को नहीं लेना है। वैसे किताबों को लेना है जो प्रश्न के साथ साथ उसकी व्याख्या भी करता है, क्योंकि व्याख्या में ही दम होता है। तो आपको निश्चित रूप से पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए केवल कुछ नहीं करना है, कम समय में पुराने प्रश्न पत्र को अध्ययन करना है, कई बार रिवीजन कर लेना है, जिससे कि आप सफलता के नजदीक जा पाए। दोस्तों, आपका यह भी क्वेश्चन है कि सर जो शिक्षण कला है वह पार्ट जो है जो बीएड अभ्यर्थी किए हैं उनके लिए तो आसान है, लेकिन मैं कंप्यूटर विषय का अभ्यर्थी हूं, हमने बीएड नहीं किया है, केवल MA किया है, PGDCA किया है, हमने फॉर्म भर दिया है, तो हम तैयारी कैसे करें। आपके लिए एक मूल मंत्र भी है कि आप पुराने जो प्रश्न पत्र हैं उनको देखते हुए आप ज्यादा से ज्यादा मैराथन क्लास देख लीजिए। मैराथन क्लास देखेंगे तो आपका भी माइंड वॉश हो जाएगा और आप भी उतनी ही पकड़ बना लेंगे जितनी की बीएड किया हुआ अभ्यर्थी शिक्षण कला पर अपना पकड़ बनाया होगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, केवल PYQ अध्ययन करना है, वो भी मैराथन भी साथ में देख लेना है। और जो आपको कंप्यूटर विषय के लिए 100 नंबर के लिए देखना है, जो पुराने दिनों में पेपर हुए उनको देख लेना है। और केवल एक आता है घटना चक्र का पतला सा दृष्टि माइंड मैप करके आता है, तो उसको आप ले लेंगे, जो चित्रात्मक होता है, पतली सी बुक होती है कंप्यूटर के लिए, चित्रात्मक प्रस्तुति होती है, तो आप उनको ले लीजिए। निश्चित रूप से एक हफ्ते में चित्रात्मक प्रस्तुति के माध्यम से आप हल कर पाएंगे। दोस्तों, यह किसी का प्रमोशन नहीं है, लेकिन आप निश्चित रूप से उससे सफलता के नजदीक जा पाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर वाले अभ्यर्थी ज्यादा परेशान थे। तो आपको भी पुराने प्रश्न पत्र के साथ मैराथन क्लास करना है और आपको एक पतली सी बुक आती है घटना चक्र की, जो चित्रात्मक प्रस्तुति के नाम से आती है, कंप्यूटर विषय के लिए बहुत ही पतली बुक है, आपको उसको ले लेना है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को अच्छे धार दे सके। दोस्तों, यदि मेरी बताए गए हुए बातों पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से किसी भी विषय से आप संबंध रखते हो आप STET की परीक्षा को पास कर लेंगे। लेकिन आपके माइंड में थोड़ा भी होगा कि हम थ्योरी पढ़ के जाएंगे या स्टेट का एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, तो यह आपकी भूल है और आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, प्रेशर भी लेंगे। आपको एग्जाम के समय में हैप्पी रहना है और हैप्पी के साथ साथ तैयारी भी अपनी करनी है। तैयारी कैसी करनी है हमने आपको अभी बताया है। आप केवल उन्हीं बिंदुओं को, उन्हीं सेगमेंट को लेकर के तैयारी करिए और कम समय में आप सिलेक्शन पा सकते हैं और कम समय में आप निश्चित रूप से एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। आपको इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।